आप सभी प्यारे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिखाविष्ट देवभूमि उत्तराखंड से अपने ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। तो आज हम लोग चिनियानौला अपनी बहन के वहाँ गए हुए थे। जब चिनियानौला पहुँचे तो मेरी बहन ने बताया कि रानीखेत में उर्स का मेला लगा हुआ है। तो हमने सोचा क्यों ना शाम को रानीखेत जाया जाए। तो हम लोग तैयार हो गए थे। आंटी जी लोगों को हॉस्पिटल जाना था, तो नितिन ने कहा कि मैं तुम्हें नर्सिंग ग्राउंड तक छोड़ देता हूँ, वहाँ से आप लोग उर्स के मेले में चले जाना। तो हम अभी निकल चुके हैं और जब यहाँ पे हम नर्सिंग ग्राउंड में पहुँचे थे ना, तो यहाँ पे बहुत पुरानी गाड़ी गिरी हुई। तो पहले रास्ता यहीं से था, अब ये वाला रास्ता बंद हो गया, तो हम रास्ता ही देख रहे थे। फिर हम लोग आगे से गए और पैदल ही गए यहाँ से नीचे को। तो बहुत अच्छा लग रहा था। साथ में मैं और मेरी बहन है और आंटी जी लोग हॉस्पिटल चले गए थे। तो हम लोगों ने सोचा तब तक हम उर्स के मेले में चले जाते हैं। और साथ में हम लोगों ने सोचा क्यों ना आज बुआ के घर भी हम लोग जाएंगे। तो पहले हम मेले में चलते हैं और फिर जितना टाइम बचेगा थोड़ा बुआ के वहाँ भी हो आएंगे। तो अभी तो हम रास्ते में चल रहे हैं नीचे को पैदल। जब यहाँ पर पहुँचे थे ना, यहाँ पर बहुत पुरानी बिल्डिंग है। जब हम यहाँ स्कूल पढ़ते थे तब से ये बिल्डिंग ऐसी की ऐसी है और पुरानी बिल्डिंग ना देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। उसके बाद हम लोग जहाँ पर मेला था वहाँ पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे त्रिभुवन होटल भी है। यहाँ पे आपको रूम वगैरह मिल जाएंगे। अगर कोई रानीखेत घूमने आता है तो यहाँ स्टे कर सकता है। उसके बाद हम यहाँ से नीचे की ओर निकल पड़े हैं। और जब यहाँ पर पहुँचे थे ना, तो काफ़ी लोग आए हुए थे उर्स के मेले में। तो जब हम छोटे थे तो अक्सर हम मेले में आया करते, तब तो बहुत भीड़ लगती थी। ऊपर से दुकानें शुरू हो जाती थी नीचे तक, और हर किसी के हाथ में ना कुछ सामान मेले का था। कोई टब लेके आ रहा था, तो कोई बर्तन लेके आ रहा है। सब अपने लिए कुछ ना कुछ मेले से ले रहे हैं। अब हम यहाँ से नीचे की ओर चले गए हैं। पहले से हम लोग ना यहीं से शॉर्ट रास्ते आते थे। अगर हमको गाड़ी पकड़नी है हल्द्वानी वगैरह के लिए, तो यहाँ से केमो स्टेशन है और वहाँ पर आपको ऑल टाइम बस मिल जाएंगी हल्द्वानी के लिए, और छोटी गाड़ी भी लगी रहती हैं। फिर यहाँ पे पहुँचते हुए पैदल पैदल हम जा रहे हैं नीचे की ओर। और मेरी बहन को कुछ लेना था घर के लिए, जैसे डेकोरेशन का सामान हो गया और पर्दे हो गए, छोटे मोटे सामान उसको यहाँ से खरीदने थे। और मैं यहाँ पे आई ना, तो मैंने देखा कुछ लोग बाल्टी लेके आ रहे हैं, कुछ टब लेके आ रहे हैं, कुछ कपड़े वपड़े रखने के लिए सामान लेके आए। तो सबको यहाँ से देखते हुए हम नीचे की ओर चल रहे हैं। और बहुत सारा सामान यहाँ पर आया हुआ है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर पढ़ते थे तब यहाँ पे ना बहुत भीड़ लगी रहती थी, बहुत ज़्यादा। और बर्तनों की ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुकानें लगी हुई थी। बहुत अच्छा अच्छा सामान वहाँ पर था। तो मैं भी अपने लिए वहाँ से कुछ लेके आई, जैसे आइसक्रीम खाने के लिए और मीठा खाने के लिए मैं भी कांच के छोटे छोटे से बाउल्स लेके आई थी। और मेरी बहन ने भी यहाँ से सामान लिया। तो पहले हम जा रहे थे तो हमने सोचा यहाँ से, यहीं पर मेला लगता है और यहीं पर सारे कार्यक्रम होते हैं। तो यहाँ से अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं। नीचे क्या कुछ है वहाँ पर भी देखेंगे। और यहाँ पे सारे लोग इधर से उधर जा रहे थे, कोई ऊपर को आ रहा है, कोई नीचे को जा रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ से नीचे की ओर जा रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी लगी हुई थी। देखो हर किसी के हाथ में ना कुछ यहाँ पे सामान था। और साथ में देखिए हमारी सिद्धि भी यहाँ पर खड़ी थी, अपनी दोस्त के साथ यहाँ पर आई हुई है। फिर उससे भी थोड़ा देर हम लोग मिले। फिर उससे पूछा कि बुआ घर पर है, तो उसने कहा हाँ दादी शायद अभी राम मंदिर गई थी और राम मंदिर से भी आ गई हैं, तो दादी आपको मिल जाएंगी। तो हमने कहा अभी थोड़ा देर में तेरी दादी से मिलने जाएंगे। और मैं ना यहीं से नीचे रहती थी अबकारी में, यहीं से सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से नीचे अबकारी पड़ता है। और यहाँ पे क्या है ना, एक धारा है। जब रानीखेत में पानी नहीं आता तो सभी लोग उस धारे से पानी पीने के लिए लाते हैं। और वहाँ का पानी जो बहुत ही अच्छा होता है, मीठा मीठा सा। तो सभी लोग गर्मियों में वहीं से पानी लेके आते हैं। और यहाँ से अभी नीचे हम लोग जा रहे हैं। और बहुत नीचे ना झूले बहुत नीचे लगे थे। हमारे टाइम पे यहीं कहीं पर झूले लगते थे। इतनी भीड़ भी नहीं थी उस समय, मतलब लोग बहुत आते थे। तो और यहाँ से नीचे यहाँ पे भीड़ नहीं लगती थी, क्योंकि यहाँ पे झूले वगैरह लगे रहते थे, तो बच्चे ही रहते थे मोस्टली। और नीचे को बहुत भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि नीचे सामान, जो भी सामान वगैरह था नीचे को दुकान लगी। यहाँ से मेरी बहन पर्दे देखने लगी, तो उसको कुछ कुछ पर्दे पसंद आ रहे थे। तो उससे ये यहाँ पे क्रीम कलर का पर्दा और ब्राउन कलर का पर्दा बहुत अच्छा लगा। तो हमने सोचा पहले हम नीचे हो आते हैं, उसके बाद ऊपर को आते समय ये पर्दे लेंगे। और हमने ये ही 2 पर्दे लिए हैं जो उसको उसने पसंद किए थे। फिर उसके बाद हम थोड़ा नीचे गए तो यहाँ पर भी अलग अलग सामान आया हुआ है। कहीं पर चादर थी, तो कहीं पर घर का डेली यूज़ का सामान था, और कहीं पर जैसे छोटे फ़ैन होते हैं ना, वो भी यहाँ पर थे। और बच्चे यहाँ से वहाँ दौड़ रहे थे, और साथ में हम लोग भी नीचे की ओर चले गए हैं। और यहाँ पे कैंट स्कूल है, वहाँ पर शायद बच्चे पढ़ते हैं, और अभी तो छुट्टी हो गई थी शायद। और यहाँ से कैंट स्कूल भी यहीं पर पड़ता है। उसके बाद हम नीचे तक गए, ज़्यादा नीचे भी नहीं गए क्योंकि नीचे लगे हुए थे झूले। फिर मेरी बहन ने कहा जितना भी हम चल सकते हैं उतना चलते हैं,
क्या था ना कि यहीं पर छोटी सी रोड होने के कारण यहाँ पे बहुत जाम लग जा रहा था, लोग ऊपर नीचे भी नहीं जा पा रहे थे। देखो जब हम यहाँ पर गए फिर यहाँ पे जाम लग गया था। फिर हमने यहाँ से जो भी सामान लिया फिर नितिन लेने आ गए थे। फिर हम लोग यहाँ से चले गए थे चिनियानौला के लिए। और ये देखिए शाम का समय है चिनियानौला का, काफ़ी अच्छा हो रखा था। और मेरी बहन ने ना अपने बगीचे में तरह तरह के फूल लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अलग अलग टाइप के इसने यहाँ पे फूल लगाए हैं, कुछ प्लांट्स लगाए हुए हैं। साथ में वो हमारे लिए चाय बिस्किट और नमकीन भी लेके आ गई थी। तो हम सभी लोगों ने यहाँ पर बैठकर थोड़ा देर गप्पे मारी, फिर चाय पी, नमकीन खाई, बिस्किट खाए। और आज का मौसम ना बहुत अच्छा था। और यहाँ पर भी उसके कुछ फूल लगे हैं, तो मैंने कुछ कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाई हुई थी। ज़्यादा तो रात को साफ़ नहीं आ पा रही थी, तो जो भी था फिर मैंने उतनी ही वीडियो बनाई। उसके बाद फिर मैंने सोचा थोड़ा देर बाहर घूम लेते हैं। हम थोड़ा देर बाहर ही घूम रहे थे क्योंकि अभी गर्मियों का दिन है तो थोड़ा गर्मी होने लग जाती है। फिर सभी लोगों ने सोचा कि अब खाने की तैयारी कर ली जाए, तो सभी लोग अंदर चले गए थे। और ये देखिए सामने हेड़ा खान बाबा जी का मंदिर है। आज तो हम नहीं जा पाए क्योंकि हम लोग रानीखेत चले गए थे और आते हुए ही अंधेरा हो गया था। देखिए यहाँ से आपको दौरहाट भी दिखेगा, सामने जो लाइट खुली हुई है वो दौरहाट है। और फिर मैं अंदर चले गई थी। अंदर से फिर मैं बाहर आई, मैंने देखा कि थोड़ा देर यहाँ पे हमने बैठने के लिए रखा हुआ था गद्दा, तो थोड़ा देर यहीं पर बैठे। और यहाँ पे तुलसी जी का मंदिर है यहीं पर, तो यहीं पर दिया बत्ती ये लोग करते हैं। उसके बाद इनने अपने बगीचे में भी बहुत सारी चीज़ें बोई थी, जैसे शिमला मिर्च हो गया, चूहा हो गया, मिर्च के पौधे हो गए, लेकिन अभी मिर्च नहीं हुई हैं, शिमला मिर्च हुई हैं। और हरी पत्ते भी यहाँ पे थे, तो मूली के पत्ते, तो वो भी इन लोगों ने यहाँ पर बोए हुए हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर से मैं आपको दिखाना चाहूँगी, देखो इनके इसमें कितनी प्यारी प्यारी से छोटे छोटे से शिमला मिर्च आए थे। एक शिमला मिर्च आ चुका है। क्या है ना, यहाँ पे खेती बाड़ी तो सब करते हैं, लेकिन पहाड़ों में इतने बंदर हो गए हैं कि खेती बाड़ी करना भी मुश्किल हो गया। रानीखेत में तो पहले से ही बहुत बंदर आते हैं, लेकिन आज हमारे पहाड़ों में भी इतने बंदर हैं कि लोग ढंग से खेती बाड़ी नहीं कर सकते। कुछ भी अगर वो बोते हैं तो जानवर उन्हें खा जाते हैं। तो ठीक है, लेकिन बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं, फिर वो काटते हैं, तो इस वजह से लोग मोस्टली अब खेती बाड़ी कम ही करने लग गए हैं। उसके बाद फिर हम लोग अंदर चले गए थे। अब यहाँ से हम अंदर जाएंगे। और बहुत अच्छा लग रहा था, मौसम भी काफ़ी अच्छा हुआ था। और हम लोग ना अपनी बुआ के वहाँ पे भी गए थे, तो वहाँ का ब्लॉग मैं नहीं बना पाई थी जल्दीबाजी में। फिर मेरी बहन यहाँ रात के खाने की तैयारी कर रही है, तो मैं उससे पूछ रही थी क्या बना रही है, तो कह रही थी आज मैं पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। फिर मैं अंदर आई और यहाँ पर इनका अंदर वाला कमरा है, यहाँ पर इनके जो भगवान जी हैं वो विराजमान हैं यहाँ पर। तो इनका ये छोटा सा मंदिर यहीं पर बना हुआ है। उसके बाद फिर मैं अंदर गई। ये मेरी बहन का रूम है जो ऑल टाइम बहुत अच्छा बनाए रखती है। फिर आज तो इतना ही ब्लॉग बनाया, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय बाय।